में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए नियुक्त किए गए एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा के साथ विशाल कुमार सिंह को दूसरा कोर्ट कमिश्नर बनाया है। यह दोनों लोग या दोनों में से कोई एक सर्वे के दौरान मौजूद रहेगा। साथ ही कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे 17 मई से पहले कराने का आदेश भी जारी कर दिया है। कोर्ट ने 17 मई को सर्वे की अगली रिपोर्ट देने के लिए भी कहा है। वहीं वादी पक्ष के वकील उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन को आदेश दिए गए हैं कि इस कार्रवाई को पूरा कराया जाए। जो भी लोग इस व्यवधान डालेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें, हाईकोर्ट ने इस पर बड़ा फैसला सुनाया। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर दोबारा सर्वे होगा। हाईकोर्ट में इस पर बड़ा फैसला सुनाया गया है। हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर यह बड़ा फैसला सुनाया है कि दोबारा से सर्वे किया जाएगा। वहीं इन सब के बीच ताजमहल विवाद को लेकर भी कोर्ट ने फटकार लगाई है इस पूरे विवाद को लेकर। वहीं आपको बता दें, ज्ञान केस को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला ये सुनाया है जो इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। बता दें, ज्ञानवापी मस्जिद को दोबारा से सर्वे होगा। इसी बीच आपको बता दें, कोर्ट ने यह भी कहा है 17 मई से दोबारा सर्वे होगा ज्ञानवापी मस्जिद का। कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया। आपको बता दें, हाई कोर्ट के फैसले पर जैसा कि सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि हाई कोर्ट आखिर इस पूरे विवाद पर क्या फैसला लेता है, इस पूरे मामले पर क्या फैसला लेता है। वहीं इस पूरे मामले पर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने कहा है कि 17 तारीख को दोबारा से सर्वे होगा ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। यह बड़ा फैसला हाईकोर्ट की तरफ से बता दें सामने आया है। इसी के साथ आपको बता दें, हाईकोर्ट में आज कई और तमाम विवादों पर फैसले आने थे, जिस पर आपको बता दें ताजमहल को लेकर कोर्ट ने फटकार लगाई है। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद का दोबारा सर्वे होगा। यह बड़ी बात हाईकोर्ट की तरफ से की गई है। बता दें, हाईकोर्ट ने साफ साफ ये कह दिया है 17 मई को दोबारा से ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे होगा। उसके बाद ही कुछ निष्कर्ष निकल पाएगा। हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर या यूं कहें कि ज्ञानवापी केस को लेकर लिया है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता चंदन, क्या है इस खबर को लेकर अपडेट? देखिए वैष्णो, अभी आपको बता दूं कि जो अभी अपडेट आया है, कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो भी डबल 2 कमिश्नर है एक साथ नियुक्त किए जाएंगे, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो मस्जिद की कमेटी उसने कोर्ट कमिश्नर के ऊपर सवाल उठाए थे और कहा था कि हमें कोर्ट कमिश्नर के ऊपर भरोसा नहीं है, वो निष्पक्ष नहीं है, वो सही तरीके से जांच नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि नया कोर्ट कमिश्नर बनाया जाए। लेकिन कोर्ट ने साफ करते हुए कहा कि नया कोर्ट कमिश्नर नहीं बनाया जाएगा और उसके साथ एक और कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त कर दिया, ताकि दोनों में से एक अगर एक कोर्ट कमिश्नर अनुपस्थित रहता है तो दूसरा कोर्ट कमिश्नर की मौजूदगी में सर्वेक्षण की कार्रवाई की जाएगी। और कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जो मंदिर का तहखाना उसकी भी क्या कहते हैं वीडियोग्राफी किए जाए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि जो भी इसको लेकर व्यवधान है या जिसको लेकर कॉन्ट्रोडिक्शन है, जो तहखाने को लेकर भी विवाद है, उसको ताला खोलकर उसकी भी वीडियोग्राफी की जाए और उसमें देखा जाए कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह सही है या नहीं। चंदन, जैसा कि पक्ष विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है, पक्ष विपक्ष लगातार इस पर बयानबाजी कर रहा है। वहीं बीते दिनों पहले हमने देखा था कि ट्वीट के जरिए यह भी कहा गया था कि बाबरी मस्जिद का जो हाल हुआ था वही ज्ञानवापी मस्जिद का भी होगा। क्या कहा जाए इस मामले पर भी? देखिए वैष्णो, धार्मिक मामलों में अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो जाती हैं। राजनीतिक हलकों में इसको लेकर गर्मी तो रहती है, क्योंकि देखिए अभी राम मंदिर का मुद्दा सुलझा ही था कि उसके बाद अब काशी और मथुरा की बारी है, जो बीजेपी की टैगलाइन भी है। तो इसको लेकर आप समझ सकते हैं कि सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से मुखर भी रही हैं और इसको लेकर जो विवाद है उसको लेकर राजनीतिक गलियारों में अगर किसी भी प्रकार की राजनीतिक टिप्पणी ना हो तो फिर सियासत का अपना ही क्या काम है। कि वो एक शेर है कि हुकूमत मुंह भराई का रस्म से खूब वाकिफ है, ये हर कुत्ते के आगे शाही टुकड़ा डाल देती है। अगर बात करो बेरोजगारी और विकास की तो ये मंदिर मस्जिद का पर्दा डाल देती है। तो वही हाल है कि सरकार जो है वो लगातार इसको बस्ती नजर आ रही है, क्योंकि देखिए कोर्ट में मामला है तो सरकार का इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस इसको लेकर पक्ष और विपक्ष की स्थिति में आ सकते हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की ऐसी कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है। वैष्णो,
चंदन, जैसा कि आपने बताया, अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन इस पूरे विवाद को लेकर जहां एक तरफ देखा जा रहा है धर्म विवाद जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्या कहा जाए कि धर्म विवाद कब थमेगा? इसकी कोई कयास लगाए जा सकते हैं? आखिर कभी ये पूरा विवाद जो धर्म को लेकर लगातार चलता समझ में नहीं आ पा रहा है कि कभी पहले बाबरी मस्जिद, फिर अब उसके बाद ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर जो विवाद आए, कब थमेगा ये पूरा विवाद? क्या कहा जाए इस पूरी स्थिति पर? वैष्णो, एक बार अपना क्वेश्चन रिपीट करिए, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। जी चमन, मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो धर्म को लेकर ये विवाद चल रहे हैं, पहले कभी बाबरी मस्जिद का विवाद, अब जो एक नया विवाद सामने आया ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर विवाद, ये पूरे विवाद धर्म को लेकर जो चल रहे हैं, आखिर कब जाकर थमेंगे ये विवाद पूरे? देखिए वैष्णो, लगातार जिस तरह से धर्म को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, ये कोई बात पहली बात नहीं है। काशी में ये पहला नहीं है। 18 सुनों में ही दंगों की खबर आई थी, जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, तब 18 सुनों में वहाँ पे एक पूजा स्थल बनाने को लेकर दंगा हुआ था और वहाँ पे स्थितियाँ बिगड़ गई थी। उसके बाद 1984 में ये पूरा मामला गरमा जाता है और उसके बाद दिल्ली के धर्म संसद में ये कहा जाता है कि जो भी काशी और मथुरा हैं उनको लेकर अपनी अपनी तैयारियां की जाएं और अपने अपने उसको लेकर क्या कहते हैं दावे ठोके जाए। धर्म संसद में ये ऐलान किया गया था। उसके बाद से 1991 में इसको कोर्ट में अर्जी दाखिल की जाती है और जो पुरोहित समाज के लोग होते हैं उन्होंने कहा कि ये जो मस्जिद है ये मंदिर को तोड़कर बनाया गया है और इसको मंदिर के अवशेष पे बनाया गया है, इसलिए मंदिर के ऊपर 1991 का जो वर्शिप एक्ट है वो लागू नहीं होता। ये साफ साफ कोर्ट में हलफनामा दिया गया था, याचिका में अपील की गई थी। लेकिन जब मस्जिद कमेटी ने इस हलफनामे को दरकिनार करते हुए कोर्ट में अपनी याचिका में कहा कि ये 1991 की जो कोर्ट जो वर्शिप एक्ट है उसकी अवहेलना करता है और उसमें ये कहता है कि जो वर्शिप एक्ट है उसमें आप पूजा करने की मनाही कर, जो भी 1991 की स्थिति से पहले जो स्थितियां रही हैं उन्हीं में पूजा करने की आपको इजाज़त मिलेगी। उसके बाद से जब ये सारी कवायद, उसके बाद 1991 में फिर लगातार ये सिलसिला बढ़ता ही चला जाता है और ये कोर्ट के मामला जो है ये पेचीदा ही चला जाता है। और उसके बाद अब ये कोर्ट का नया फैसला आना कि वीडियोग्राफी की जाए और वीडियोग्राफी के शायद से कोर्ट का ये मानना है कि वीडियोग्राफी में वो सारी चीज़ें साफ हो जाएं जो अभी तक छुपी हुई हैं। वैष्णो, चंदन, जैसा कि हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया है तो हाईकोर्ट के फैसले का तो देखिए मान सम्मान करना हमारा धर्म है, हमारा एक तरह से हमारा फर्ज बनता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं देखा जा रहा कि धर्म संप्रदाय को लेकर जो इस तरह के विवाद हो रहे हैं कहीं ना कहीं असली मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जा रही है। बेरोजगारी, अन्य तमाम जो मुद्दे हैं जो कि वाजिब मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। देखिए वैष्णो, इसमें तो आप सबसे पहले कि सरकार का कोई रोल नहीं है, क्योंकि देखिए कोई भी जाके PIL दाखिल कर सकता है और याचिका दायर कर सकता है कि मुझे इस चीज़ से ऐतराज है। आप अभी ताजमहल के मामले में ले लीजिए, हाई कोर्ट ने जिस तरह से याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाई है, उन्होंने कहा कि आपको जो भी है आप अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दीजिए, ना कि धर्म को लेकर। कोर्ट ने भी साफ याचिकाकर्ता को कहा कि आप का कौन से अधिकारों का हनन हो रहा है, आप कौन से अधिकार जो हनन हो रहे हैं, आपने जो PIL लगा दी। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी में कहा कि PIL को मजाक ना बनाया जाए। PIL एक ऐसा कोर्ट का एक टर्म है कि आप अगर कोई चीज़ आपकी कोई नहीं सुन रहा, आपकी सरकार नहीं सुन रही, पुलिस नहीं सुन रही, तो कोर्ट आपकी बात जरूर सुनेगा और वो PIL उस कोर्ट ने दे रखा है कि आप अपनी याचिका लगा सकते हैं, आपकी जनहित की याचिका जो बनती है वो लगा सकते हैं, क्योंकि PIL के तहत अगर आपने याचिका लगा दी तो वो कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा। उसके बाद कोर्ट तय करता है कि याचिका आगे सुनने लायक है या नहीं है। लेकिन आपका वैष्णो, जो आपने कहा कि असल मुद्दों से भटकाने की कुछ असल मुद्दे पर बात अभी कोई करना नहीं चाह रहा है, क्योंकि देखिए मजहबी रंग में सब सियासी पूरा जो हमारा मैदान है वो रंग चुका है और सियासत अपने चरम पर है। और मस्जिद, मंदिर और ताजमहल को लेकर जिस तरह से आप 2-3 दिन से देख रही हैं कि सियासत गर्म है और उसको लेकर बयानबाजी अपने चरम पर है। इससे पहले हनुमान जयंती पर जिस तरह से दंगे हुए, रामनवमी पर दंगे हुए, इसको लेकर भी पूरा माहौल तो गर्म रही। उससे आप कह सकते हैं कि पूरा 1 महीने से माहौल जो है वो पूरा मजहबी है और असल मुद्दों पर कोई बात नहीं कर रहा।